बट शफी जान साहब, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की एक अपनी हैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस एक हैसियत है और उनकी को एक वर्किंग रिलेशनशिप भी डेवलप हो रहा है। क्या आप समझते हैं कि आप वो अपना गुड ऑफिस भी इस्तेमाल करें सारे सिलसिले में? बहुत सारी जगह पर वो हैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव भी बात कर सकते हैं कि इस प्रोसेस को ज़रा स्मूथ किया जाए, थोड़ा सा टेम्परेचर को या हालात को बेहतर रखने के लिए। वज़ीर आला साहब इस हवाले से उनकी क्या सोच है? मुनीब साहब, हमने कौन सी जगह नहीं छोड़ी। हमने तो मुलाकात के लिए हर जगह दस्तक दी। हमने तो चीफ जस्टिस को फोन किया, पीएम को कहा, सीएम को खत लिखा। हम तो अदालत गए, अदालत का चीफ जस्टिस हमसे नहीं मिला। हमने तो मुलाकात के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। उनकी सेहत के लिए भी हम हर जगह जाएंगे, कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। हम भीख मांग लेंगे, लेकिन जो हो रहा है ये हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा रहे हैं। कौन सी मतलब क्यों 96 घंटे का इंतजार हो रहा है? क्या वजह है? क्यों शौकत खानम की डॉक्टर को नहीं जाने दिया जा रहा? हमें कोई एतबार नहीं है जो डॉक्टर के अंदर लेके जाएंगे। हम पहले कह रहे हैं कि ना करें, हमें कोई एतबार नहीं है इनके डॉक्टर्स पे, इनकी रिपोर्ट्स पे, इनके दावों पे, इनके बयानात पे, इनके कमिटमेंट्स पे। ये सारे झूठे साबित हो गए हैं। शफी, इसका मतलब है कि शौकत खानम का जो डॉक्टर है वही आपकी आखिरी चॉइस है। अलशफा का जाने दे इफ्तिखार साहब। ओके, गुड इनफ। अलशफा आया हॉस्पिटल है ना, बहुत मशहूर हॉस्पिटल। गुड इनफ। सो अलशफा शौकत खानम is your choice, is your priority. Very good. अगर शौकत खानम पे इनको इतराज है तो हज़ैफा सुन रहा है। पर मसला नहीं, बट मसला प्रॉब्लम ये है ना कि जाती मौलज सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किए आज, लेकिन शफी साहब जाती डॉक्टर, चले जाती को ना छोड़े, अलशफा वाले को तो छोड़ देना। शफा तो जाती तो नहीं ना, वो तो एक नहीं, वो तो एक हॉस्पिटल है ना, वो तो, लेकिन उस एक्सपर्टीज है, वो तो आई हॉस्पिटल है। और अगर वहां के डॉक्टर चले जाते हैं तो शफी जान साहब सेज के हालात शायद फिर कंट्रोल में रहेंगे या कम से कम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं जाएंगे। भाई मैं तो ये कहूँगा कि जो भी हो सकता है 48 आवर्स में, जो रिक्वायरमेंट उसकी फैमिली की है, आंख के हवाले से इसको इज्जत का मसला कोई भी ना बनाए, ना पीटीआई वाले ना हुकूमत, उनको वो ये मदद फराम की जाए। और बाकी जो जज्बाती गुफ्तगू की है उसको काबू रखने के लिए पीटीआई की क़यादत में बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है। बट शफी जान साहब, एक प्रॉब्लम है टुवर्ड्स दी एंड, हम बिल्कुल आखिरी मिनट्स के अंदर है। जो जारी बात है, इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, उनके जज्बात भाई के लिए अलहदा हैं, पार्टी के वर्कर्स के अलहदा हैं, बट ओवरऑल एक जो ग्रोइंग सेंस है वो ये है कि देखिए इमरान खान साहब के ट्विटर या उनके ज़ाती पैगामात के हवाले से पहले बड़ी कशीदगी थी, वो उस पर खामोशी हुई है। दिसंबर के बाद से लेकर अब तक वहाँ इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट भी खामोश है। तो हालात बेहतर होने चाहिए विद एवरी पासिंग डे, और हालात में कुछ थोड़ी सी बेहतरी आनी चाहिए। बट क्या आपको वो लग रहा है, वो विटनेस आप कर रहे हैं, या आप समझते हैं कि नहीं, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा? देखिए क्या फर्क पड़ा है। आज भी जाती डॉक्टर नहीं जाने दिया जा रहा, आज भी मुलाकात बंद है, आज भी वो आइसोलेशन में है, आज भी इस सेहत की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बावजूद कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ एक फ्रेंड ऑफ कोर्ट को छोड़ा गया। हमने अपनी पासदारी की, सलमान सफदर ने कोई बात नहीं की। हम तो बारहा गारंटी दे चुके हैं कि डॉक्टर अंदर जाएगा, हमसे लिख के ले ले, कोई ट्वीट नहीं आएगा, कोई सियासी बयान नहीं आएगा। सेहत की पे हम नहीं सियासत करना चाहते। खुदा रहेगा आप क्या करने जा रहे हैं, आप किस चीजों को, आप किस नहज पे मजीद लेके जाना चाहते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ बिल्कुल तैयार है, वर्कर हमारा बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। एक इशारे की देर है, किसी के हाथ में कोई चीज नहीं रहेगी। अच्छा, पता नहीं कौन सी सोच के साथ बैठे हुए हैं। आई थिंक टाइम एंड अगेन, बिकॉज शफी जान बहुत क्लोज है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के, एंड ऑब्वियसली व्हेन ही सेज तो ही मीन दैट। बट ये वजह क्या है कि हमने एक देखा कि एक तलखी बहुत आ गई, फिर जारी बात है पाकिस्तान की मुक़्तदरा को भी बाकायदा तौर पर इस पर एक अपना पोजीशन सामने रखनी पड़ी, लेकिन हालात बेहतर होने चाहिए थे क्योंकि कुछ चीज़ों में एक ठहराव आया है, एक खामोशी हो गई है, वो नहीं हुई। इफ्तिखार साहब, व्हाट डू यू थिंक? आज तो बात बहुत तेज़ और तुंद और तल्ख है। मैं समझता हूँ कि ये अलशफा पे इत्तेफाक करते हैं। बिल्कुल अलशफा में फौरी तौर पे उनका ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए। किसी तौर पे भी पाकिस्तान के एक सियासी रहनुमा को ये तकलीफ़ जो पहुँची है इसका मदावा होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस पार्टी की क़यादत अपने तमाम जज्बात को भी काबू में रखेगी और मुल्क को उधर नहीं धकेल देगी जहाँ से फिर सबके लिए मसाइल पैदा हो जाए। अच्छा, जो राना सनाउल्लाह साहब ने जो इस हवाले से बात की है शफी जान साहब, जारी बात है अगर
अगर वाकई हुकूमत इस पर सीरियस है कि इमरान खान साहब को सेहत की बुनियाद पर कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, गो कि ऐसी कोई अभी बात हमें इंडिकेशन नज़र नहीं आ रही, तज्जियाती तौर पर बात ज़रूर की थी मैंने, लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट उसके डिनाइल में है, बट अगर ऐसी कोई पोजीशन आती है, डू यू थिंक देन इट विल बी अ वेलकम मूव, और ऑब्वियसली पार्टी के लिए भी वो एक एक्सेप्टेंस होगी उसकी? देखिए मुनीब साहब, बिल्कुल हम तो यही चाहते हैं ना कि उनको कल शिफ्ट कर दिया जाए, कल ही किसी डॉक्टर को, अल-शफा के डॉक्टर को अंदर जाने दिया जाए, वो अंदर जाके चेकअप करें। वो कहते हैं आप दरखास्त दे दें अदालत में इस हवाले से। हम तो दरखास्त से दे के थक गए हैं। जब धरना जारी था तो हमने दरखास्त ही दी थी ना। पिछले फ्राइडे को मैंने खुद दरखास्त साइन की है, 200 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियन ने साइन की है, नहीं जाने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने वजीर आला ही बैठा हुआ था, हम सब ने उधर भी साइन किए थे, नहीं हुआ। हाई कोर्ट पे हमने साइन किए, नहीं हुआ। हम फिर दे देंगे। ये क्या हो, आपको पता है मुनीब साहब के ये जो चीजें हैं इस तरह नहीं हो सकता। आप कल देखें, इसको सुप्रीम कोर्ट को भी स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा, इदारों को आगे आना पड़ेगा। ये जो सिचुएशन बनी हुई है इसको कूल डाउन करना पड़ेगा। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। क्या मसला है? अल-शफा के डॉक्टर को जाने दिया जाए, चेकअप करने दिया जाए। अगर जेल में मुमकिन नहीं है, उनको अल-शफा मुंतकिल कर दिया जाए, जहां से इलाज मुमकिन हो दोबारा वापस चला जाए। हम तो कोई एनआरओ नहीं मांग रहे, कोई हम डील नहीं मांग रहे। ठीक, हम तो बुनियादी सहूलत मांग रहे जो हमारा हक है, जो नहीं दिया जा रहा। ठीक ठीक। हुज़ैफा साहब, ये आपने शफी जान साहब की बात सुनी, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप एक्ट करें, हालात को कंट्रोल हुकूमत ने करना है। और आज के खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने भी कह दिया है, वो कह रहे हैं कि आपने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। और बार बार वो सुप्रिटेंडेंट का नाम तो आता है, लेकिन वो कहते हैं ये प्लानिंग के तहत हुआ है। उन्होंने पंजाब हुकूमत को कहा कि आपने तिब्बी दहशतगर्दी की है, तो गवर्नमेंट को कुछ इमीडिएटली करना पड़ेगा। हुज़ैफा साहब, खाली मेरे ख्याल में बातचीत से शायद इस तरह मसला हल नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक लोग इल्जाम है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि आप किसी भी हुकूमत के बारे में कहें कि उन्होंने जानबूझकर एक काम किया है। ये मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ एक जज्बाती बात जरूर है, लेकिन आप इसको एवेल्युएट कर सकते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक हुकूमत जो है वो एक नेशनल लेवल का एक लीडर हो, जिसकी फॉलोइंग हो, उसकी सेहत के हवाले से इस हद तक नेग्लिजेंस करेगी। अगर आप देखें इस वक्त चूंकि सूरत हाल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आ रही है, सेहत का मामला है, तो हम ज़ाहिर सब अपने दिल में नरमी रखकर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको तराजू में तोलें तो ये नौबत तो बानी खुद लेकर आए ना। अगर बानी तहरीक इंसाफ जेल से बैठकर इस एक्सट्रीम लेवल की सियासत ना करते, इदारों पर तनकीद ना कर रहे होते, तो शायद ये 2-2.5 महीने की मुलाकात का तात्तुल भी ना आता। और जाहिर है अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, जिस दिन पहले दिन उनका ये मसला हुआ था, फौरन वो अपने वकला को बताते, फैमिली को बताते, और जाहिर है या सियासी लोग भी उनसे मिल रहे थे। बानी तहरीक इंसाफ जाहिर है उन्होंने एक ऐसी सियासत के अंदर बुनियाद रख दी, अपने सियासी आप नाकिद कहें या जिन इदारों के सरबराहान से उनका नुक्ता नजर का इख्तलाफ है, उनके बारे में वो जबान इस्तेमाल की, जिसके बाद हुकूमत ने जो अपनी सवाबदीद का इस्तेमाल कर रखा था उनकी मुलाकातों के हवाले से, उसको हुकूमत को वापस लेना पड़ा। और ज़ाहिर है 2-2.5-3 महीने का गैप आया, और इसी गैप के अंदर उनकी सेहत के हवाले से एक सीरियस इशू रेज हुआ है,